हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया है 5/13, ठीक है। 5/13 दिया है और फाइंड 1 + tan थीटा 1 - tan थीटा। कुछ पहले टेक्निक समझ लेते हैं, इस तरह से सॉल्व करेंगे। हम लोग साइन थीटा का फॉर्मूला जो है उसको जानते हैं कि P/H होता है, यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है, और वो दिया है 5/13। अगर परपेंडिकुलर हम लोगों का 5 हो गया और हाइपोटेनियस जो है हम लोगों का h जो है 13 हो गया, तो हम लोगों का जो b है वो होगा हम लोगों का 12, ठीक है। हम लोगों का b जो होगा वो 12 होगा। क्यों 12 होगा? तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया 25 और 144, 12 का स्क्वायर, तो इसको अगर ऐड करेंगे वो 169 का रूट ओवर होगा और 13 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्लियर है कि b का जो वैल्यू है वो होगा 12, क्योंकि हम लोग ट्रिपलेट के कंसेप्ट से समझते हैं कि हम लोगों का जो है b का वैल्यू वो 12 आएगा, ठीक है। यानी कि बेस जो होगा वो 12 होगा। और एक बार लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर हम लोगों को 5 दिया और हम लोगों को हाइपोटेनियस जो है उसने 13 दिया है, और b हम लोगों का बेस यानी कि वो आ गया 12। तो हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। और एक बात हम लोग यहाँ पे भी जानते हैं कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो P/b होता है, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। यानी कि अभी 5 डिवाइड बाय हम लोग कितना लिखेंगे, 12 लिख लेंगे। अच्छा, tan थीटा का जो वैल्यू है 5/12 आ गया, तो लिखेंगे 1 + 5/12, और ये हो गया हम लोग का 1 - 5/12, ब्रैकेट स्क्वायर रूट लगा देंगे हम लोग। फिर अभी हम लोगों का कितना आ जाएगा, यहाँ पे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। 5/12 है हम लोगों का, ठीक है। और तो हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे हम लोगों का 12 आ गया, ये हो गया 12 + 5, और ये हो गया हम लोगों का 12 आ गया, और ये हो गया 12 - 5 का होल स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया 12 + 5, 12 - 5, ठीक है। एलसीएम 12 आ जाएगा। अब जो है हम लोगों का यहाँ पे 12 + 5 जो है हम लोगों का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये हो गया 7, और ये हो गया 12 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 144, और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी अगर 17 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9, और 4 रह गया, और ये हो गया 7 × 1 = 7 और 4 11, 119 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 144, और ये रह गया 119 का स्क्वायर रूट, ये हो गया हम लोगों का 144 का स्क्वायर रूट हम लोगों का 12 आ जाएगा, और यानी कि आंसर हम लोगों का इतना ही होगा, 119 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों को दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे दिया है tan थीटा और कॉट थीटा को अगर हम लोग सम निकालते हैं तो 2, ये गिवन है हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। पूछ रहा है फाइंड निकालो साइन क्यू थीटा और कॉस क्यू थीटा। सबसे पहले तो ये बात हम लोग समझेंगे कि tan थीटा और कॉट थीटा को सम निकालने से कब 2 हो रहा है। कब 2 होगा कि हम लोग जानते हैं tan 45 का जो वैल्यू है वो 1 होता है, और कॉट 45 का भी वैल्यू हम लोग का 1 होता है, ठीक है। यानी कि थीटा हम लोगों के पास 45 डिग्री है, तो 1 + 1 हम लोगों का 2 हो जाएगा। अच्छा, अगर थीटा 45 डिग्री हो गया तो हम लोग यहाँ पे 45 पुट कर लेंगे। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, इसका क्यूब निकाल लेंगे, और कॉस 45 इसका भी हम लोग 1/√2 का क्यूब लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्यूब, अगर इसका निकालेंगे ये हो जाएगा 1/2√2। क्यों 2√2 का क्यूब होगा तो √2 × √2 × √2, ये हो गया हम लोगों का 2, और ये रह गया 2√2, और 1 का क्यूब तो 1 हो गया, फिर यहाँ पे 1 का क्यूब 1 हो गया, और √2 का जो है हम लोगों का 2√2 आ गया। सबसे पहले हम लोग ये समझे हैं कि यहाँ पे 2 कैसे हुआ, क्योंकि tan 45 1 हो रहा है और cot 45 1 हो रहा है, दोनों मिलकर 2 हो रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे थीटा का वैल्यू 45 ही लेकर सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों का आ गया 1/2√2 + 1/2√2, तो हम लोगों का एलसीएम आएगा 2√2, और ऊपर आएगा 1 + 1, यानी कि 2/2√2, 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हम लोगों का मिलेगा 1/√2, ये हो गया हम लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों को साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू √2 दिया हुआ है, ठीक है। कब होगा साइन थीटा और कॉस थीटा? हम लोग जानते हैं साइन 45 का जो वैल्यू है 1/√2 है, और कॉस 45 का जो वैल्यू है वो भी हम लोगों का 1/√2 आता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का cos 45 का ही वैल्यू हम लोगों का 1/√2 आता है। इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ये हो गया हम लोगों का √2 एलसीएम आ गया, और 1 + 1, और ये हो गया 2/√2, तो ये हो गया हम लोगों का √2। अच्छा, तो इसका मतलब है यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू है हम लोगों का 45 है, और 45 में हम लोगों का तो √2 आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। थीटा हम लोग कितना लेंगे
45 डिग्री। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर थीटा 45 डिग्री में हम लोगों का √2 आ गया, इसका मतलब हम लोगों को ये कंडीशन सही दिया हुआ है, इसी को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे अभी। यानी कि साइन 45 का जो वैल्यू है हम लोगों का 1/√2 का होल क्यूब, और कॉस थीटा का जो है हम लोगों का वैल्यू है ये भी है 1/√2 का होल क्यूब। अभी हम लोगों का आ गया था 1/2√2 और n 1/2√2। आगे हम लोग क्या करेंगे ना, एलसीएम ले लेंगे। हम लोगों का आ गया 2√2, ऊपर हो गया 1 + 1। कैसे है यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम हम लोगों का 1 आएगा और 2√2 हम लोगों का एलसीएम 1 + 1 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 2/2√2। तो 2 कैंसिल हो गया और आंसर आ जाएगा हम लोगों का 1/√2। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। सबसे पहले एक बात यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे हम लोगों को ये वाला कंडीशन दिया हुआ है, ये वाले से हम लोग थीटा समझ लेंगे क्या है। जो कोई सा थीटा यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा इस वैल्यू को, यानी कि ये √2 को, तभी हम लोग ये थीटा का वैल्यू को लाकर यहाँ पे पुट करेंगे। जो वैल्यू आएगा हम लोगों का वो आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोगों को एक कंडीशन दिया अल्फ़ा + बीटा 90 डिग्री, और अल्फ़ा जो है 2 गुना बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू जो है 2 गुना बीटा है। समझ में आया। अगर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि बीटा को डबल करेंगे तो ये अल्फ़ा के साथ इक्वल होगा, तो कौन सा होगा बीटा को डबल करेंगे। तो अगर 2 है, यहाँ पे 2 है और ये 1 है, तो अगर हम लोग बताएं तो 3 हो गया। 3 अगर 90 हो गया तो 1 हो गया हम लोगों का 30 मतलब अल्फ़ा हम लोगों का 30 हो गया। ठीक है, और बीटा हम लोगों का 60 हो गया। बीटा 60 मतलब डबल हो गया ना, बीटा डबल हो गया और ये सिंगल हो गया। और अल्फ़ा 30 और बीटा 60, एक तो वैल्यू हम लोगों का यहाँ से पता चल गया। अच्छा, अभी हम लोग लिखेंगे कॉस अल्फ़ा, कॉस 30 का जो कुछ भी लेंगे हम लोग, बीटा उसके 2 गुने के साथ बराबर होगा, और बीटा का वैल्यू हम लोग, अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग 60 लेंगे। 60 का वैल्यू हम लोगों का आएगा हम लोगों का यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, और साइन यहाँ पे 30 है, साइन 30 का वैल्यू हम लोगों का 1/2 का स्क्वायर। ये हो गया 1/4 और ये हो गया हम लोगों का 1/4, और एलसीएम आ गया 4, ये हो गया 1 + 1, और ये हो गया हम लोगों का कितना आएगा यहाँ पे 2/4 आ गया। ठीक है, 2/4, तो ये कट गया और बचा हम लोगों का 1/2। ये होगा हम लोगों का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक बात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, अच्छी तरह समझते हैं हम लोग। यहाँ पे ये तो हम लोगों का आंसर आ गया, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, अल्फ़ा + बीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं और एक बार। ये दिया है अल्फ़ा + बीटा 90 डिग्री, और अल्फ़ा दे रहा है 2 बीटा। इसका मतलब ये है कि अगर बीटा हम लोगों का 30 डिग्री होगा तो अल्फ़ा क्या होगा न 60 डिग्री होगा। क्यों न, हम लोगों को बोला है कि बीटा का 2 गुना अल्फ़ा के साथ इक्वल है, तो इसका मतलब बीटा जो है कितना है 30 डिग्री है और अल्फ़ा जो है 60 डिग्री है। अल्फ़ा + बीटा तो 90 डिग्री होना चाहिए ना, लेकिन बीटा जो है बीटा का 2 गुना अल्फ़ा के साथ इक्वल होता है। इसका मतलब ये है कि बीटा हम लोगों का 30 होगा और अल्फ़ा जो है हम लोगों का 60 डिग्री होगा। हम लोगों को यहाँ क्या पूछा है, cos 60 डिग्री का स्क्वायर, यानी कि cos 60 होता है हम लोगों का 1/2 का स्क्वायर, और साइन 30 का 1/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 + 1/4, ये आ गया 4 एलसीएम, और ऊपर हो गया 2, 1/2 हम लोगों का आंसर आ गया। ठीक है,